बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 14 मई शाम 5 बजे सूरज, जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा इसको राजा माना जाता है, यह बुर्ज अमल से निकलकर बुर्ज सौर यानी टॉरस बिरख राशि में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, बुर्ज अमल यानी एरीज में इसको एग्जाल्टेड था और यहाँ पर ये 1 महीने में अपनी 30 डिग्रियाँ तय करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुर्ज सौर, जिसका मालिक जोर है, ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं, ऑपोजिट हैं, शत्रु हैं। लेकिन सूरज जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पर गुरु भी जो सा है वो भी आ चुका हुआ है, मुश्तरी भी आ चुका हुआ है। और 19 मई को घर का मालिक जो वीनस है वो भी जो सी है वो भी ट्रांजिट कर जाएगी, वो भी अपने घर में आ जाएगी। और उसके साथ साथ 31 मई को बुध यानी अतारत, जो वीनस और अतारत जो उनसे वो दोनों दोस्त हैं, वो भी वहीं पर आ जाएगा। अब 4 प्लैनेट का यहाँ पर जाकर कंजक्शन होगा। कोई भी प्लैनेट जब किसी हाउस में जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो उनसे एक्टिव कर देता है। दूसरा घर इंसान के माली नफ़ा नुकसान, दूसरा घर जो उनसा होता है वो बाकायदा बोलने का भी होता है। अब वहाँ पे मुश्तरी पहले से मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरज यहाँ पर आकर जो उनसा अपने मुखालिफ के घर में आएगा, लेकिन यहाँ पर आकर इतना नेगेटिव काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि घर का मालिक जब घर में हो, लाख मुखालिफ आपके घर में घुसाएं, अगर मालिक नहीं है तो वहाँ पर आकर नुकसान ज़्यादा होते हैं। अगर घर का मालिक घर में है तो वो काफ़ी जो सी चीज़ों को डिफेंड कर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सूरज जो उनसे है ये बाकायदा इंसान की आत्मा यानी रूह का कारक है, रूह से रिलेटेड है। सरकारी काम जितने भी हैं, राज दरबार, गवर्नमेंट, ये भी सूरज से रिलेटेड है। मुलाजम, जो सरकारी मुलाजम है, ये भी सूरज से देखे जाते हैं। इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल, ईगो, ये भी सूरज से रिलेटेड है। अगर फिजिकली बात करें कि इंसान के जिस्म में ये क्या क्या काम करता है और सूरज कहाँ पे ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स हैं, सूरज इंसान का सबसे पहले तो बात ये है कि मरकज़ यानी दिल से रिलेटेड है। दिल जो तमाम बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेट करता है। उसके बाद राइट आइज़, दांत और हड्डियाँ, जोड़ों की हड्डियाँ, ये भी सूरज से रिलेटेड है। अब सूरज बाकायदा 14 मई को कृत्तिका नक्षत्र में दाखिल होगा, जो सूरज का अपना है, ठीक है। ये बाकायदा 24 तारीख तक यहीं पर कृत्तिका नक्षत्र में काम करेगा और बड़ा पॉजिटिव काम करेगा, यहाँ पे आकर बड़े ज़ोरों से काम करेगा। उसके बाद ये 24 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जिसका मालिक चंद्र है। वहाँ पे भी आकर ये जो सा बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे देगा। लेकिन 24 मई के बाद ये 7 जून तक ये बाकायदा रोहिणी नक्षत्र में काम करेगा। 7 जून को ये मृगशा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में, जो उसका दोस्त है अग्रेसिव, यहाँ पे आकर सूरज बहुत अग्रेसिव काम करेगा। हाँ, अब देखना ये है कि 12 ग्रहों में सूरज जो सा अपने क्या रिजल्ट देता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो छोटे ये जिनकी चाल बिल्कुल छोटी होती है, किसी की 1 महीने की, किसी की 22 दिन की, किसी की 28 दिन की, इसके रिजल्ट जो उनसे होते हैं बहुत जल्दी जो उनसे वो काम करते हैं। ज़ुहल के ज़रा रिजल्ट ज़ाहिर है, उसकी 2.5 साल की चाल है तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही होने हैं। अब देखना ये है कि ये 12 बुर्जों को अपना क्या असर देगा पूरे 1 महीने में, यानी 14 जून तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल। बुर्ज अमल को बिल्कुल यहाँ पर आकर आपको मेहनत तो करवाएगा, लेकिन आपकी मेहनत का इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके बाकायदा जो माली मामला आता है उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने जो उनसे अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा, फजूल खर्ची की तरफ मत जाइएगा। ख़ानदान में बाकायदा को खुशी के जो उनसे मौक़े फराम होंगे और यहाँ तक कि बुज़ुर्गों की मशावरत के साथ आपकी विरासत के मामला भी जो उनसे है वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए एक अच्छा साइन है। हाँ, ज़रा तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, गले का इन्फेक्शन हो सकता है। और अपनी राइट आइज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। अब बात करें बुर्ज सौर की यानी टॉरस की, तो वो ये सूरज बिल्कुल आपके घर में
4 प्लैनेट जो से वो आपके घर में होगा। इज्जत मान सम्मान तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जितने भी जज्बाती मामला जो डिस्टर्ब हुए थे वो भी जो है बिल्कुल राय रास पर आना शुरू हो जाएंगे। गुरु वो आपके 8वें घर का मालक भी है, 11वें घर का मालक भी है। यहाँ पर आकर जैसे ये कहता मंगल के नक्षत्र में सूरज काम करेगा और अपने ही नक्षत्र में यानी कृतिका सूरज अपने नक्षत्र में काम करेगा, वहाँ पर आकर आपको बहुत से माली फायदे हो सकते हैं। बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर का ज़रा खास ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। बुर्ज जोज़ा की बात करें मिथुन राशि की यानी जेमिनी की, तो आपके 12वें घर में एक तो लिटिगेशन के मामला से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्टैंडर्ड का मालक भी 12वें घर में होगा। वीनस भी लव अफेयर के मामला में कोई जल्दबाजी और किसी किस्म का भी जोन सा आपने झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी। माली मामला जोन से हैं वो आपके उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन मुश्तरी 12वें घर में है। जितना आप डोनेट करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज़िक्र खुदा को की तरफ जाएंगे अल्लाह ताला उतनी मेहरबानी करता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने रोज़गार के मामलात में बिल्कुल अभी आपने चेंजिंग करने की कोशिश नहीं करनी। अब बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर की, कर्क राशि की। सरतान की बात करूं तो 11वें घर में आपके बाकायदा इनकम ऑफ सोर्स के मामला जो उनसे वो बेहतर होंगे। बरून मुल्क का कुछ सफ़र पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपके इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी अप्लाई की हुई थी उसमें आपको जो उनसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कोई चीज़ खुशखबरी मिल सकती है। औलाद के मामला में बिल्कुल कोई बेहतरी आ सकती है और आपकी कोई दरीना जो उनसी है ख्वाहिश वो पूरी होती हुई इंशाअल्लाह ताला नज़र आ सकती है। वालद की तरफ से बिल्कुल माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बुर्ज असद की बात करें लियो की, तो सूरज जो सा बाकायदा काल पुरुष की कुंडली में लगन से 10वें घर में जो सा ये बहुत बलवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बलवान होता है। मुश्तरी वहाँ पर जोरा, वहाँ पर ताल ट्रेड के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। राज दरबार यानी सरकारी कामों में अगर आपने कोई टेंडर वगैरह कोई दिए हुए हैं उसमें आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपके प्रोफेशनल जो गलतियां जो आपने की हुई हैं उनको बिल्कुल राह रास्त पे आप ला सकते हैं और आपके इज़्ज़त माल में बाकायदा इजाफा होगा। और यहाँ तक कि आपके जितने भी सरकारी काम जो अटके हुए थे वालद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है, वो भी आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब बुर्ज सुंबला की बात करें विरगो की, तो आपके 9वें घर में सफ़र तो आपको पड़ने जा रहा है, मजहबी सफ़र भी आप करते हुए जा रहे हैं। आपके भाग्यस्थान में यानी 9वें घर में 4 प्लैनेट जो उनसे वो इकट्ठे होने जा रहे हैं। बिल्कुल किस्मत चाहे लाख काम करे, जब इंसान खुद ना काम करे तो किस्मत तो काम करती है लेकिन उसके वो रिजल्ट नहीं होते। आप अपने आप को खुद एक्टिव करना शुरू कर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही 31 तारीख को अतारत आपके 8वें घर से निकल कर 9वें घर में बिल्कुल अपने आप को एक्टिव करना शुरू कर रखिएगा। अपने जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कीजिएगा। बैंकिंग के कोई मामला अगर आपके को अटके हुए हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बुर्जे मिज़ान यानी सुंबला की बात करूँ, 7वें घर की बात करूँ तो सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल आपने देखभाल के चलना है। बदपरहेज़ी मरगन गुज़ाओं की तरफ आपने बिल्कुल जाना। विरासत के मामला में कुछ बेहतरी बिल्कुल हो सकती है और यहाँ तक कि जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे अपने आप से महवे गुफ्तगू होंगे, तन्हाई में आपने बिल्कुल अपने आप को एनालिसिस करेंगे। बाज़ लोगों का एनालिसिस करते हैं लेकिन नहीं, अपना कीजिए, बिल्कुल आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अलबत्ता लिटिगेशन के मामलात में और दौरान सफ़र जो उनसे ज़रा मुतात होकर चलिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब बुर्ज बाकायदा अकरब की बात करूं, स्कॉर्पियो की 8वें घर की, तो 7वें घर में अज़दवाजी ज़िंदगी गुरु वहाँ पे बैठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 19 मई को बाकायदा वीनस भी आएगी, अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी। दूसरी शादी के कोई चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई ऐसी कोई मैच्योर ख़वातीन के साथ कोई आपकी जौन सी है कोई दोस्ती वगैरह के मामला बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में बिल्कुल नई डील हो सकती है, ट्रेड के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है और फास्ट फूड होटलिंग का जिनका काम है उनके लिए भी जौन सा काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। सरकारी तौर पर जो सरकारी मुलाजिम है उनका तबादला भी हो सकता है, प्रमोशन के भी पूरे चांस हैं। 9वें घर की बात करें सजिटेरियस की, बुर्ज कौस की, तो आपके बिल्कुल छठे घर में लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा। किसी से कर्ज लेने की आपने कोशिश नहीं करनी और आपके मुखालफ अगर आपका रास्ता छोड़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ने दीजिए, उनका रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी बात, जादू वहम और तोहमात के बिल्कुल आपने उस तरफ नहीं जाना, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बुर्ज जद्दी की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि की बात करूँ, तो आपके बाकायदा जौन सा ये 5वें घर में, क्या बात है, 5वें घर का मतलब
आपके बाकायदा जो 11वें घर को देखेंगे, नए ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो औलाद के मामला में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, शादी हो चुकी हुई थी या कोई उनके कोई मेडिकल प्रॉब्लम था, वो इंशाअल्लाह ताला इस माह आपको जो उनसा खुशखबरी मिल सकती है। गुरु भी 5वें घर में है, इनकम ऑफ सोर्स बेहतर होंगे, बैरून मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। औलाद की तलीम के मामला में ख़ास तौर पर वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या बाकायदा मेडिकल से वाबस्ता हैं, उनके लिए बिल्कुल फोकस करने का बेहतरीन वक्त है। अब बात करूँ बुर्जे दल्लो यानी क्वेरियस की, ठीक है, 11वें घर की, तो आपके चौथे घर में घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से किसी किस्म का आपने जो सा किसी पर भी आंख बंद करके जो सा एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रोज़गार में तब्दीली आपने बिल्कुल नहीं लानी। हार्ट के मामलात में थोड़ा देखभाल के चलेगा। सूरज जब चौथे घर में आता है ना, तो मेहनत तो इंसान से करवाता है, लेकिन यहाँ पर आकर इंसान को जो सा ना थकाता भी बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी जो सा इंसान को, जिनको पैदाइशी घर चौथे घर में है, वो शख्स जो सा बुढ़ापे में बहुत जल्दी दाखिल होते हैं। तो बहरहाल एक तो हार्ट का जिनका मामला था, उनको ज़रा देखभाल कर चलना चाहिए। अब 12वें घर की बात करूँ तो आपके तीसरे घर में बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और अपने ज़राए अबलाग और बाकायदा जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से वाबस्तगी है जिनको, उनके कुछ रुके हुए काम जो सा वो बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी मोटी जो सी ना बाजू में को आपको बाएँ बाजू में जैसे ही आपको दर्द महसूस करें, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। बिल्कुल किसी नीम हकीम ख़तरा जान के मशवरे पर आपने बिल्कुल नहीं चलना। सफ़र आपको इंशाअल्लाह ताला अंदरूनी मुल्क के जो सा वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको बाकायदा वालिद की तरफ से जो सा को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये तो था 12 घरों में सूरज का असरात। अब आप देखें, मेरी बात सुने, एक तो आपने जो सा जिनको बाकायदा सूरज 8वें घर में है, 12वें घर में है, ठीक है। अब 8वें घर में किसको है? 8वें घर में बाकायदा लिब्रा वालों को है, 12वें घर में मिथुन राशि वालों को है, और जिनको छठे घर में है सजिटेरियस वालों को। आपने इतवार के इतवार जो सा एक तो गुड़ आधा किलो ले लें और 1.25 किलो आटा, ये आपने लाजमी देना है। और दूसरा सबसे अहम बात, रोज़ाना उठ के कुरान पाक खोल लीजिए। अगर जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, वो बाकायदा गूगल में जाके सूरह शम्स ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है, और इसका पानी दम करके जो सा वो पीना है सुबह सुबह नमाज के बाद। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। ये आपने लाजमी करना है। और किसी बुज़ुर्ग किसी ख़ानदान में बड़े आदमी की जो सी उनकी खिदमत ज़रूर, कोई दवाई ले दीजिएगा उनको, या उनके बाकायदा उनके कोई लिबास का या कोई जो भी देखें आप, जो आपको सूट करता है उनकी खिदमत ज़रूर कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सूरज तो बिल्कुल 1 महीने की इसकी चाल होती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखेगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।